वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी वो है जिंगर फ्राइज़, जो कि आप बनाएंगे और सिर्फ ये मैदे से बनेंगे और इतने क्रंची बनेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल से हैं। 4 से 5 अदद आपने आलू लेने हैं, इनकी आपने स्किन रिमूव कर लेनी है। और मैदा लेना है तकरीबन आपने 1.5 कप, जिसको अच्छे से आपने छान लेना है। लहसुन का पाउडर है जो कि हाफ़ टी स्पून है। नमक हाफ़ टी स्पून, आप टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा वन पिंच और फूड कलर 1 पिंच। और ये है चिकन कॉर्न क्यूब, जो कि हाफ हम यूज़ करेंगे। आपको मैं आगे इसका भी प्रोसेस बताऊंगी। इस तरीके से आपने ये जो क्यूब लेना है इसको हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करने के बाद आप इसे इस तरीके से अच्छे से पानी में मिक्स कर लें। तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैदे के अंदर इसको ऐड कर लेना है। वो भी आपको आगे बताऊंगी। आपने छोटे छोटे स्टेप्स को नोट करना है। इस तरीके से आपने फॉलो करके रेसिपी को बनाना है, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। इस तरीके से आपने चिप्स के पीसेस को, आलू के पीसेस को कट करना है। चिप्स के लिए तो ज़्यादा बारीक भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आपने नॉर्मल साइज़ में कट कर लेने हैं। मैं ज़्यादा सारी बना रही हूँ तो 4 से 5 अदद आलू यूज़ कर रही हूँ। आप बनाना चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आपने सारे पीसेस को कट कर लेना है। 2 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक कि जब आप आलू काट लेते हैं तो इसको फ़ौरन आपने पानी में ऐड करना है कि इसका कलर ख़राब ना हो। अगर पानी में ऐड ना करें तो ये ब्लैक पड़ जाती हैं और इसके अंदर जो चिकनाहट है वो भी ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से हम इसे पानी में रखते हैं। तो अगला प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हमने जो 1.5 कप मैदा लिया था, इसके अंदर बाकी सब इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर लेने हैं। और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें कोई भी हम लाल मिर्च, काली मिर्च कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। पर जब आप बनाएंगे और जिसको देंगे वो इस रेसिपी का पूछते ही रह जाएगा। इवन ये KFC स्टाइल की जो चिकन होती हैं, फ्राइज़ वगैरह होते हैं, उन सब को पीछे कर देगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलर जो है फूड कलर आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। ज़्यादा ऐड किया तो बहुत ही डार्क कलर हो जाएगा। इस तरीके से जितना मैंने ऐड किया है काफ़ी है। और इसका मिक्सचर जो है ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर फिंगर चिप्स डालें तो उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। ये 1.5 कप मैदा था, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया है और इसको मिक्स कर लिया है। इसको साइड पे रख लेते हैं और ये वही मिक्सचर है। इस तरीके से आपने आलू डालने हैं और आलू को डाल के इस तरीके से मिक्सचर आपका आलू के ऊपर लगना चाहिए। अगर नहीं लगता तो इसका मतलब ये है कि आपका ये ज़्यादा लिक्विड हो गया है, तो आप इसके अंदर फिर से मैदा ऐड कर सकते हैं। इशू की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आपने मैदे ड्राई के अंदर ऐड करना है और उठा लेना है। और इसके माशाल्लाह से क्रंच बन चुके हैं। इस तरीके से आपने ऑयल के अंदर डालना है और ख़्याल रखिएगा कि हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हीट होनी चाहिए। नॉर्मल हीट पे आपने इसको पकाना है कि ये अंदर से भी अच्छे से गल जाएं। तो 3 से 4 मिनट के लिए ये नॉर्मल हीट पर पकेंगे। साइड आपने चेंज करते रहना है। और माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप ये बनाएं और KFC को भूल जाएं। एक बार जब आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार और क्रंची जिंगर चिप्स आपने घर पे बना ली हैं। आपको बाहर जाने की और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार बनाएंगे तो सभी आपके इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने चम्मच चलाना है और साइड को चेंज करते रहना है कि अच्छे से सारी साइड इसकी पक जाएं और कलर जो है वो इसका अच्छे से आ जाए। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार दीजिएगा। और माशाल्लाह से आपको इसके ऊपर जो है वो क्रंच नज़र भी आ रहे होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।